हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक केस के बारे में जिसका नाम है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। ये केस है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड। इस केस में ये बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को कोई भी नेसेसिटी होती है और उस टाइम वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्या उसको क्राइम माना जाएगा। तो एक प्रोमिनेंट पर्सन है लॉर्ड कोलेरिज। उनका मानना है कि टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग ए ड्यूटी बट इट मे बी द हाईएस्ट ड्यूटी टू सेक्रीफाइस इट। लॉर्ड कोलेरिज कहते हैं कि एक पर्सन होता है, उसकी लाइफ को बचाना उसकी ड्यूटी होती है, लेकिन उससे भी हाईएस्ट ड्यूटी हमारी क्या बनती है कि हमें भले ही अपना बलिदान दे देना चाहिए लेकिन कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए, कोई भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि 3 अडल्ट जिन्होंने एज ऑफ मेजोरिटी अपनी पास कर ली है और एक वन बॉय कास्ट अवे इन ए स्टॉर्म ऑन द हाई सीज एंड वर कंपेल्ड टू सेल इनटू एन ओपन बोट। एक ओपन बोट होती है, उसमें एक तूफान के चलते वो 3 अडल्ट और वन बॉय दोनों हाई सीज पर डूब जाते हैं। 3 अडल्ट का नाम था स्टीफन, डडले एंड ब्रूक्स, और एक जो बॉय था उसका नाम था पार्कर। आफ्टर फ्यू डेज नो फूड और नो वाटर। कुछ दिन बीतते चले गए और उनको ना कोई भोजन मिला ना कोई पानी मिला। आफ्टर 18 डेज डडले सजेस्टेड टू ब्रूक टू सेक्रीफाइस द बॉय। जो डडले है वो सजेस्ट करता है ब्रूक को कि जो जो बॉय है जिसका नाम पार्कर है कि उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, उसका बलिदान दे देना चाहिए, लेकिन जो ब्रूक्स है वो इस बात से डिसएग्री हो जाता है। बट on 20th day, Dudley, with the consent of Stephen but not of Brooks, killed the boy, but all the three fed upon the boy for 4 days when they were picked up. जब भी 20 दिन बीत जाने के बाद जो डडले है वो मंजूरी ले लेते हैं स्टीफन की, लेकिन जो ब्रूक्स है वो फिर भी उसकी मंजूरी नहीं देता उस लड़के को मारने की। तो डडले, स्टीफन एंड जो ब्रूक्स हैं वो उसको मार देते हैं लड़के को, और जो तीनों हैं वो बाद में उसको खा भी लेते हैं। 4 दिन तक ऐसे ही चलता है, वो उस लड़के को खाते रहते हैं। बाद में जब उनको लड़कों को पकड़ा जाता है तो इट वॉज फाउंड दैट द बॉय वॉज इन वीकर कंडीशन एंड लाइकली टू डाई देन देम। If the sailors could not have fed upon the boy, they would not have survived, and that there was no chance of saving life except by killing someone for others to eat. जब उन तीनों लड़कों को पकड़ा गया तो कोर्ट में वो यही बात बोलते हैं कि जो बॉय था, जो पार्कर था, वो इतनी वीक कंडीशन में था कि जैसे वो मरने ही वाला था, कि वो हमसे पहले ही मरता और कोई भी चांस ऐसा नहीं था कि वो जीवित रह जाता। तो इससे अच्छा हमने उनको मारकर खा लिया, कम से कम हमारी तो जान बची। और उनका कहना था कि अगर वैसे भी वो उनको नहीं मारते, जो पार्कर है अगर वो उसको नहीं मारते तो भी वो ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता, लास्ट में उसकी मृत्यु ही होनी थी। लेकिन जो कोर्ट है वो उनकी बात को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और जो तीनों पर्सन है उनको पनिशमेंट मिलती है, डेथ पनिशमेंट। डॉक्टर हरी सिंह गौर, जिनको एच.एस. गौर भी बोला जाता है, उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए फ्रॉम द जजमेंट ऑफ आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। नंबर 1 कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि हमें खुद को बचाना एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, मैन हैज़ नो राइट टू टेक अनदर्स लाइफ फॉर ओवन, खुद की लाइफ बचाने के लिए दूसरे को मौत की घाट उतारना या दूसरे की जान लेना किसी भी पर्सन का राइट नहीं बनता। नंबर 3, नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाइज होमिसाइड एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस, सिर्फ आत्मरक्षा के अलावा किसी भी पर्सन को मारना, किसी का भी मानव वध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।